बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा टॉपिक ट्रेंड्स ऑफ आयनेशन एनर्जी इन पीरियड एंड ग्रुप। पीरियड और ग्रुप में आयनेशन एनर्जी की ट्रेंड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन पीरियड में, यानी पीरियड में आयनेशन एनर्जी की क्या ट्रेंड है। तो देखें, इन पीरियड आयनेशन एनर्जी इंक्रीज, पीरियड में आयनेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल इंक्रीज। क्योंकि जो ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल में या आखिरी शेल में, आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है, ड्यू टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है। इसलिए देयरफॉर इन पीरियड आयनेशन एनर्जी इंक्रीज, इसलिए पीरियड में आयनेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम पीरियडिक टेबल है हमारे पास, ठीक है। पीरियडिक टेबल में हम पीरियड नंबर 2 को चूज कर लेते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लिथियम की सबसे कम आयनेशन एनर्जी होनी चाहिए और नियॉन की सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी होनी चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर बता दिया कि आयनेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जिसके नतीजे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हम लिथियम की आयनेशन एनर्जी हमारे पास 520 किलोजोल पर मोल। अब इससे ज़्यादा होनी चाहिए ब्रिलियम की आयनेशन एनर्जी 899 किलोजोल पर मोल, जो कि लिथियम के मुकाबले में ज़्यादा है। बोरॉन की इससे ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि आयनेशन एनर्जी है 801 किलोजोल पर मोल, लेकिन यहाँ पे इसकी कम है। ब्रिलियम के मुकाबले में इसकी बोरॉन की आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इसकी कम है। इसकी क्या रीज़न है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो कार्बन की इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए आयनेशन एनर्जी, जो कि 1086 किलोजोल पर मोल। इसके बाद नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन की आयनेशन एनर्जी इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए 1402 किलोजोल पर मोल, जो कि सबसे ज़्यादा है। अब जहाँ तक हमने डिस्कस किए हैं, लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक में सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी नाइट्रोजन की है। हमने यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन तक डिस्कस किए हैं, तो लेकिन नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनकी भी आयनेशन एनर्जी इंक्रीज ही होती है जनरली। अब हम बात करें इसकी रीज़न की, कि बोरॉन की आयनेशन एनर्जी ब्रिलियम के मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इसकी कम है। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर हम ब्रिलियम और बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ब्रिलियम के अंदर क्या है? ब्रिलियम के अंदर कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल है, जबकि बोरॉन के अंदर पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल है। अगर हम ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, जबकि इसके बाद जो है हाफ फिल्ड अनस्टेबल है। इसके बाद सबसे अनस्टेबल है हमारे पास पार्शियली फिल्ड। तो यहाँ पे देखें, ब्रिलियम के पास कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल है जो कि स्टेबल है, जबकि बोरॉन के पास पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल है जो कि अनस्टेबल है। इसलिए बोरॉन क्या कर लेते हैं? इसके पास अनस्टेबल पी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से बोरॉन क्या कर लेती है? इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो लॉस कर लेते हैं, लॉस करके वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। इसलिए हमें जो है ना इस अनस्टेबल ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए आसानी होती है। यानी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन आयनेशन एनर्जी कम से कम चाहिए होती है। तो इसकी रीज़न यही है कि ब्रिलियम के पास स्टेबल ऑर्बिटल है, जबकि बोरॉन के पास अनस्टेबल पी ऑर्बिटल है। इसमें से इसलिए जो अनस्टेबल पी ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन ग्रुप में आयनेशन एनर्जी क्या होती है कि इन ग्रुप आयनेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि जो ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में, एटॉमिक साइज
बढ़ जाती है। एज ए रिजल्ट, जिसके नतीजे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीज, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ जाती है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल के लिए हम फिर पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप नंबर 1 को चूज किया। हमने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया। ग्रुप नंबर 1 में अकॉर्डिंग टू ट्रेंड हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। इसके बाद कम, जो थोड़ा कम, लिथियम की, सोडियम की उससे कम, पोटाशियम की उससे कम, रुबिडियम की उससे कम होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास 1312 किलोजोल पर मोल। नेक्स्ट है हमारे पास लिथियम। लिथियम की इससे कम होनी चाहिए, जो कि 520 किलोजोल पर मोल है, जो कि अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ये ठीक है। अब सोडियम की बात करें, सोडियम की इससे भी कम होनी चाहिए, जो कि 496 किलोजोल पर मोल है। और पोटाशियम की उससे भी कम होनी चाहिए, वो कि 419 किलोजोल पर मोल। रुबिडियम की इससे भी कम होनी चाहिए, जो कि हमारे पास क्या है 403 किलोजोल पर मोल। तो इसकी आयनेशन एनर्जी जो है टॉप टू बॉटम हमारे पास ग्रुप में आयनेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, जो कि ट्रेंड के मुताबिक ये डिक्रीज हो रही है आयनेशन एनर्जी। तो इसकी रीज़न हमने क्या बताया, इसकी रीज़न हमने यही बताया कि टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से आयनेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से हमें इस लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में से, लास्ट शेल में से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमें आसान हो जाता है।